Student guys, and guys, my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रेसिप्स इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रही गैस, मैं आपको ट्रिपल आई टी ऊना हिमाचल प्रदेश का आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन से तारीख को करनी है, फिर अपना जो है आपको लाइक ओरिएंटेशन कब रहेगा, क्लासेस कब से शुरू होंगे, एंड आपको जो है लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तो सब ए टू जेड में बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है। सबसे पहले कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आई टी ऊना मिला है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। सो सबसे पहले डॉक्टर निष्ठा हुडा जो हमारी कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो है इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर टू योर ईमेल, और आप जो है इनको फोन नंबर के थ्रू आप जो है सारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत रही, डाउट्स रहे, आप जेन्युइन अगर जेन्युइन है तो आप इनको पूछ सकते हो। एंड प्रॉपर 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना है, ऐसा नहीं कि आप रात में जो उनको कॉल कर रहे हो बार बार, ठीक है। सो गाइज ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी ऊना की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं सारा आपका एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो सबसे पहले गाइज ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आई टी ऊना की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, ऑल प्रोस्पेक्टिव फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द फिजिकल रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 25 से 27 अगस्त 2025। एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन, हाउएवर हॉस्टल्स लोकेटेड विद इन द कैंपस विल बी अलोकेटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है लाइक अंडर ग्रेजुएट जैसे बीटेक है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट है उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग, चाहे आपको जोसा में सीट मिलो या फिर CSAB में मिलो या डासा में मिलो, आपको 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हॉस्टल जो है हमारे कैंपस में है ट्रिपल आई टी ऊना में हॉस्टल, लेकिन वो जो है वो विद इन द कैंपस वाले जो हॉस्टल है, जो मतलब जो कैंपस के अंदर जो हॉस्टल है वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपका जो रेंटेड या बाहर के जो हॉस्टल्स है, अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो तो आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन जो है आपको लाइक वो कैंपस के बाहर वाले हॉस्टल में रहना पड़ेगा, लेकिन आपको जो कन्वेंस दिया जाएगा, ठीक है। आपको आने जाने में उतनी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। देन ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस विद इन द गिवन विंडो टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ सिक्योरिंग ऑन कैंपस अकोमोडेशन, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आर अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आप जितना जल्दी जो आप कर सकते हो, ठीक है, ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस आप कर लो, ताकि जो आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिल जाए, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे दे रखे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली चेक वेबसाइट फॉर अपडेट्स एंड इंश्योर टाइमली कंपाइलेंस, ठीक है। सो आप जो है वेबसाइट देखते रहे, ठीक है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स रहते हैं, तो आप जो है लाइक उन पे साइट पे बने रहे, ठीक है। सो जल्दी से गाइस मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सो ये अगेन हमारा ऑफिशियल लाइक डॉक्यूमेंट हमारे ट्रिपल आई टी ऊना की तरफ से। सबसे पहला जो गाइस हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म क्या है, ये जो हमारा बेसिकली एनेक्सा बोलो या फॉर्मेट है, सो ये इसके आपको सिंपली एक प्रिंट निकालिए, ठीक है। प्रिंट निकाल के बाद अपना नेम, रोल नंबर ये सब आप डाल देना, ठीक है, और फोटो वगैरह भी चिपका देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद अदर क्रेडेंशियल्स बिलो। अ कैंडिडेट विल नॉट बी एडमिटेड टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर नॉट प्रोड्यूस फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अभी, ये आपको डॉक्यूमेंट लाने ही लाने हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप फेल होते हो ओरिजिनल लाने में तो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसका क्या है, आप जो जेरोक्स या फोटो कॉपी हम जिसको बोलते हैं, तो एक कॉपी नहीं, आप जो है 4-5 जेरोक्स कॉपी लेके आओ या फोटो कॉपी लेके आओ, ताकि जो आपको कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑन द स्पॉट आप कहाँ घूमते बैठोगे, ठीक है। एंड आपको जो वो जो जेरोक्स कॉपीज फोटो कॉपी वो आपको लगती है, ठीक है, चाहे आपके स्कॉलरशिप्स में लगेंगे या इधर उधर कहीं ना कहीं फोटो कॉपीज लगती है, तो आप जो है पहले प्रिपेयर्ड है और 4-5 लाइक फोटो कॉपी निकाल के हर एक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फॉर्मेट्स ऑफ वेरियस सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज द सेम, ठीक है। सो ये सब भी मैं आपको फॉर्मेट्स आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो आपका फॉर्म है इसके प्रिंट निकालनी है और यहाँ पे जो आपको टिक करना है, ठीक है, येस नो जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट लाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। सो ये जो फॉर्मेट है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, यही है बेसिकली। सो इसके प्रिंट निकालोगे तो यहाँ पे येस लिख देना है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। सो ये जो आपका जोसा या CSAB जहां भी आपको सीट मिलेगी वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, जैसे आपको सीट मिलेगी, ठीक है। सो आपका वो इसी नाम से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सीट एक्सेप्टेंस लेटर या आपको एडमिशन लेटर के नाम से जाना होता है, तो आपको जो उसको डाउनलोड करना है और आपको लाना है, ठीक है। आपने अभी तक के डाउनलोड कर भी लिया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका JEE मेन का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ठीक है। सो JEE मेन स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, ताकि जो आप लाइक प्रूफ हो सके कि आपको जो इतनी रैंक है, ठीक है। इसके भी आप जेरोक्स कॉपी वगैरह ला लेना, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 सॉरी, ठीक है, एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो आपको क्या नाम है, क्लास 10 की मार्कशीट और आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट लाना है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ऑन द सेफर साइड आप ला लो, ठीक है, फॉर इन ऑर्डर टू कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन
उसका क्या है, आपका क्लास 12th की आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सो क्लास 12th आपने कहीं से भी किया हो, ठीक है, सीबीएसई स्टेट, आपको जो है लाइक मार्कशीट और आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप एडमिट कार्ड भी ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और उसके अलावा माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सो आपने 11th-12th जहाँ से भी कराओ, ठीक है, जो भी आपने इंस्टीट्यूट से कराओ या कॉलेज से आप या स्कूल से कराओ, ठीक है, वहीं पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तीनों दे देंगे, वो आपको ओरिजिनल लाना है। एंड ध्यान रखिए ये ओरिजिनल रख लेंगे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो इसकी कलर जेरोक्स या फिर एक स्कैन डॉक्यूमेंट रख लो साथ में, ताकि अगर आपको कहीं और लगेगी तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कॉलेज रख लेगी हमेशा के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। देन उसके अलावा फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ के लिए आप जो है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब ला सकते हो। ऑन द सेफर साइड आप आधार कार्ड ला लो, ठीक है, और इसकी भी जेरोक्स वगैरह सब ला लेना, ठीक है। देन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज एडवाइस बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो आई में जो है लाइक आप देखो 2 में आप देखो, सो ये जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी में था, ठीक है। सो सेकंड में अगर हम देखते हैं, सो फॉर्म नंबर 2 फी पेमेंट फॉर्म, फॉर्म नंबर 3 डेटा शीट, फॉर्म नंबर 4 अंडरटेकिंग मॉरल एंड डिसिप्लिनरी, फॉर्म नंबर 5 एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है, फॉर्म नंबर 6 इंस्टीट्यूट एडमिट कार्ड, फॉर्म नंबर 7 कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर 8 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फॉर्म नंबर 9 स्टूडेंट गैप एफिडेविट और फॉर्म नंबर 10 वैलिड, हाँ, ठीक है, यहाँ तक देखो। सो ये जो भी बताया 2 से लेके 9 तक, ठीक है। सो इसका सब मैं फॉर्मेट अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर में इस पेज के बाद ही सारे फॉर्मेट्स आपको दे रखे इसी डॉक्यूमेंट पे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप 10 से आप देखो फॉर्म नंबर 10, इसका बेसिकली क्या है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इसका भी फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड था ना जोसा और सीएसएबी में, चाहे आप एससीओ, एसटीओ, पीडब्ल्यूडीओ, ईडब्ल्यूएसओ, ठीक है। सो वो ही लाना है आपको, ठीक है। बेसिकली वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो वो आपको जो लाना पड़ेगा, ठीक है। उससे अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो, ठीक है, सो आपको जो बेसिकली फॉर्मेट होता है ओबीसी एनसीएल का, वो आपको लाना है, जो कि इशूड होगा आफ्टर 1 अप्रैल 2025, जो लेटेस्ट वाला है ना, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये सेम है जो आपने जोसा सीएसएबी में आपने दिया, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो गाइस, होता क्या है यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है थोड़ा, क्या होता क्या है कि महाराष्ट्र के एक अलग से आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट की भी आपकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट निकलती है, कोई भी जनरल सॉरी लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ठीक है। सो उसका क्या होता है कि उसका एक कास्ट वैलिडिटी होता है, तो अगर आपके पास वो कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। बाकी आपका जो भी जोसा सीएसएबी में वैलिड था ना, वही आपको लाना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है वही आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट में हो तो कास्ट वैलिडिटी या कास्ट लाइक आपका महाराष्ट्र स्टेट का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपको लाना है, ठीक है, होगा तो देन। फिर यहाँ पे आप उसका यहाँ पे आप देखो अंडरटेकिंग ओबीसी, ठीक है, इसका भी फॉर्म नंबर 12 दे रखा है। फॉर्म नंबर 13 में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, फॉर्म नंबर 14 में अंडरटेकिंग है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स का, फॉर्म नंबर 15 पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म नंबर 16 स्कॉलरशिप फॉर्म है और फॉर्म नंबर 17 डिक्लेरेशन है, ठीक है। सो आप देखो ये सारे फॉर्म जो आपको लाना है, इसका सब फॉर्मेट अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, देन आपको जो है ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंग्लिश या फिर हिंदी में रहने चाहिए, अगर नहीं रहते हैं तो आपको जो है ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है, लाइक एडवोकेट से बात करके, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर, अच्छा ये जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो फॉर्म नंबर 1 पे अब हम बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 1 जो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म क्या है, ये जो आपको बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, ये आपको लाना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है कहा गया, हाँ, ये और एक फॉर्म है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, 2 टाइप है, तो ये जो है आपको ये प्रिंट निकाल के लानी है इसके भी, ठीक है। सो ये पूरा प्रिंट निकाला, बेसिकली क्या है कि ये 2 पेज मिला के फॉर्म नंबर 1 बनता है, ठीक है। ये पेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म 1 हो गया, पहला पेज, और दूसरा पेज ये है, ठीक है। सो इसको भी प्रिंट आउट निकाल के आपको हैंड रिटन फॉर्म में सब भर के लाना है, ठीक है, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम फॉर्म नंबर 2 अगर देखो, सो फी पेमेंट फॉर्म है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके भी प्रिंट निकाल के आपको भरना है जो भी डिटेल्स है। यहाँ पे बेसिकली आपको सारे बैलेंस फी दे रखी है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है, बैलेंस फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट सेमेस्टर फी टू बी पेड थ्रू एसबीआई कलेक्ट और डीडी पेएबल एट एसबीआई यूएनए एचपी ऊना एचपी, ठीक है। सो 2 ऑप्शन है, एक तो आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो आप डीडी दे सकते हो एसबीआई ऊना हिमाचल प्रदेश के ब्रांच में, ठीक है। सो सिंपल है गाइस, आप सीधा एसबीआई कलेक्ट से चले जाओ, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट वही करते हैं, ठीक है। एंड ऐसा मत समझो कि ऑनलाइन में कुछ पैसे हो जाएगा, ठीक है, सीधा आप एसबीआई कलेक्ट से आप करो, ठीक है, सेफ है और रिसिप्ट वगैरह भी सब मिल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो केस 1 आप देखो कैंडिडेट्स जिन्होंने क्या करा, जोसा में पार्टिसिपेट करा और उन्होंने जो क्या करा एंड गॉट दिस अलॉटमेंट ऑफ जोसा राउंड्स एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीएसएबी राउंड्स, ठीक है। सो केस 1 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने जो जोसा में पार्टिसिपेट करा, ट्रिपल आईटी ऊना उनको मिल गया और उन्होंने फ्रीज कर दिया, ठीक है, और सीएसएबी में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है। सो उस केस में अगर आप देखो, सो आपकी जो टोटल बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 70,000 रुपए आपको बैलेंस फी देने पड़ेंगे, ठीक है।
एंड अगर आप SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको जो बैलेंस 1,10,000 रुपए आपको जो है देने पड़ेंगे बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल और मेस जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। देन केस 2, यहाँ पे आप देखो कैंडिडेट जो है जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है, एंड गॉट सीट अलॉटमेंट ओनली थ्रू CSAB, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ओनली CSAB में पार्टिसिपेट करा, उनको सीट मिल गई। या फिर ऐसे हो सकते हैं कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करा बट कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिली और उनको जो है CSAB में सीट मिल गई। या फिर ऐसा हो सकता है कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करा उनको अलॉट होगी सीट बट कैंसिल हो गई ड्यू टू बेसिकली वो फी नहीं भर पाए या फिर कुछ हो गया बेसिकली डॉक्यूमेंट का लोचा वोचा, तो वो उन्होंने CSA में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, और उनको अलॉट हो गया। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने जो है एग्जिट ऑप्शन दबा दिया जोसा में और उन्होंने जो है CSAB में उनको अलॉट हो गया ट्रिपल नाम। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, उनको सीट मिल गई और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर दी सीट, ठीक है, एंड उसका जो उनको CSAB से सीट मिल गई है। या फिर कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा, ठीक है, एंड हैव अलॉटमेंट सीट बट दैट सीट हैव बीन कैंसल्ड एंड देन गॉट सीट अलॉटमेंट टू CSAB, ठीक है, किसी रीजन से आपकी सीट कैंसिल हो गई होगी और आपको जो CSAB मिल गई होगी, तो ऐसे कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हो तो अगेन सेम ही है, आप अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपको 17,000 रुपये बैलेंस फी पेमेंट करनी है, एंड अगर आप SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 1,10,000 रुपये जो आपकी इंस्टीट्यूट आपको फीस आपको देनी है, ठीक है, बैलेंस फी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन कैटेगरी 3 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है बेसिकली जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करा और CSAB में भी पार्टिसिपेट करा और उनकी जो लाइक इंस्टीट्यूट जो मिली थी वो अपग्रेड होगी ट्रिपल IIT ऊना में, ठीक है, या फिर बेसिकली कोई भी बाकी ट्रिपल IIT से जो आपके हो गए। सो इन उस केस में आप जो है अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट तो आपको 65,000 आपको देना है, ठीक है। अगर आप SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको 1,11,000 रुपये आपको पे करना है बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। देन हॉस्टल फी अलग से, हॉस्टल फी यहाँ पे आप देखो चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल OBC EWS हो या फिर SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको 47,800 रुपीज़ आपको पर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो अगर आप DD के थ्रू अगर आप जा रहे हो, ठीक है, द रिमेनिंग हॉस्टल फी और हॉस्टल फी पेमेंट मस्ट बी मेड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर गिवन बिलो इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। चलो, एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया इस फॉर्म के आपको प्रिंट निकालनी है तो ये आप चीज़ भर दोगे हैंड रिटन, और यहाँ पे भी जो आपको भरना है कि आपने इंस्टीट्यूट फी कितनी भरी, हॉस्टल फी कितनी भरी, ठीक है, अमाउंट वगैरह कि आपने SBI कलेक्ट किया या DD करा, और ये सब रिसिप्ट नंबर वगैरह ये सब आपको लिखना है, ठीक है। सो ये सब लिख के लाना है, ठीक है। अभी मुद्दे की चीज आती है, आपको मैंने बैलेंस फी तो बता दी, अभी आप इसको पे कैसे करोगे, ठीक है। DD अगर आपको पे करना है तो आप सीधा जाके SBI में आप जो है पे कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है SBI कलेक्ट, ठीक है। SBI कलेक्ट का कैसा ऑप्शन है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे जो स्टेप्स दे रखे हैं कि आप कैसे भर सकते हो, सो सिंपली जो है गूगल में जाओगे और SBI आप डाल दोगे, ठीक है, SBI कलेक्ट अगर आप डालते हो, से हमारी वेबसाइट होते हैं, सारे इंस्टीट्यूट वही यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड सिंपली यहाँ पे जो आपको ट्रिपल IIT डालना है, ठीक है, ट्रिपल IIT यहाँ जब डालोगे यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे के स्टेप्स में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो आगे के स्टेप्स में आप देखो, जैसे कि हमने बताया कि आपको जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, हाँ, ट्रिपल IIT आपने सिलेक्ट कर लिया। अभी इसमें आप इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस जो है आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फीस और इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। सो जैसे आप इंस्टीट्यूट फीस अगर आप डाल रहे हो, सो नेम, रोल नंबर वगैरह सब डाल देना, फोन नंबर, कोर्स टाइप आपको कौन सी बीटेक वगैरह मिली है, ठीक है, फर्स्ट सेम रहेगा। अभी इंस्टीट्यूट फी अमाउंट कितनी रहेगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हो, ठीक है, जो भी केस 1 केस 2 केस 3 आपको बताया सब 17,000 डाल देना। अगर आप SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आप 1,10,000 रुपये डाल देना, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप जो भी केस में फॉल कर रहे हो आप जो उतनी इंस्टीट्यूट फीस आपको डालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सिंपली 1,10,000 जैसे मैं डालता हूँ तो आपको डालनी है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लाइक SST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको कितनी डालनी है फीस, आपको जो है 17,000 डालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आप 17,000 डाल देना, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो है बस ये रिमार्क वगैरह सब भर के इसकी पेमेंट करोगे तो आपको गेटवे पे ले जाएगा, वरना आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। सेम है बेसिकली अपना किसका, लाइक आप अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया SBI कलेक्ट में जैसे हम जाएंगे, ट्रिपल IIT ऊना जो है अगर हम डालते हैं, ट्रिपल IIT अगर हम डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप सिंपली जाओगे, सो यहाँ पे आप सिंपली हॉस्टल फीस आप डाल देना, एंड हॉस्टल फीस में जो भी आपकी कोर्स सेमेस्टर वगैरह है, और यहाँ पे जो आपके सारी फीस आप डाल देना, ठीक है, जितनी भी रहेगी। कितनी रहेगी 48,000, कितना दे रखा है 47,800 है, ठीक है। सो 47,800 आपको डालना है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप जो है आगे बढ़ोगे तो आपको गेटवे पे सब ले जाएगा, ठीक है। सो सिंपल प्रोसेस है, आप मैं रेकमेंड करूँगा आप लाइक वो ही कर लो, कौन सी SBI कलेक्ट के थ्रू ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो, ठीक है। सो पेमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल JEE एप्लीकेशन नंबर इन प्लेस ऑफ रोल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे रोल नंबर का एक ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे रोल नंबर में जो आप अपना JEE का एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो
आफ्टर फिलिंग द फॉर्म पे द अमाउंट, सेव द एंड टेक द प्रिंट ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर फर्दर एडमिशन, ठीक है। सो आप जो है जैसे भरोगे उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना या फिर कंट्रोल पी कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के उसकी प्रिंट लाना है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को, ठीक है। थ्रू डिमांड ड्राफ्ट अगर आप जा रहे हो सो डीडी फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IIT ऊना पेबल एट ऊना हिमाचल प्रदेश, या फिर द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू मेक सेपरेट डीडी फॉर इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल फीस, ठीक है। सो दो सेपरेट फीस डीडी आप बना सकते हो, इंस्टीट्यूट फी हॉस्टल फी का, या फिर आप शेड्यूल बैंक से जो आप इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IIT ऊना आप पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये बैंक में जाके जो आपका सब कर सकते हो, ठीक है। देन फॉर्म नंबर 3 आपका डेटा शीट। डेटा शीट कुछ नहीं, आपका डेटा मांग रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कुंडली वगैरह मांग रहे हैं, सो ये से आप भर देना, ठीक है। प्रिंट लानी है सबकी, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 4 सबकी एक काम करो, प्रिंट निकाल लो और उसको हैंड रिटर्न भर दो, ठीक है। अंडरटेकिंग मॉरल एंड डिसिप्लिनरी, इसकी भी आप प्रिंट निकाल लो और इसको जो आप इसको भर देना, ठीक है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट, ऑनलाइन जनरेशन ऑफ एंटी रैगिंग एफिडेविट थ्रू एंटी रैगिंग, ठीक है। चले ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये कैसा होता है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूट्स यही फॉलो कर रहे हैं। इसमें सिंपली अपने डिटेल्स डाल लिया और यहाँ पे जो सबमिट फॉर्म करना है, ठीक है। दो, एक स्टूडेंट का होता है और एक पेरेंट का होता है। ये जैसे आप सबमिट करोगे इसके प्रिंट आपको निकालनी है, ठीक है। देन उसके अलावा सो फॉर्म नंबर हम देख रहे थे कौन सा, एंटी रैगिंग का, ठीक है। एंड एंटी रैगिंग जैसे ही भरोगे वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, तो ये डिटेल्स आप वहाँ पे सब भर सकते हो, ठीक है। आपको पुलिस स्टेशन कौन सा क्लोजेस्ट है, फोन नंबर वगैरह मांगा, तो एंटी रैगिंग के फॉर्म में ये जो सारे आपको डिटेल्स भरने हैं, ठीक है। देन उसके अलावा कोर्स डिटेल्स में भी आप जो है ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। या नोट, जनरेट एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड टेक 2 कॉपीज ऑफ सबमिशंस, वन फॉर इंस्टीट्यूट एंड अदर फॉर हॉस्टल। जनरेट एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है कि आपको 2 एफिडेविट मतलब दो जो एंटी रैगिंग फॉर्म जैसे भरोगे, एक स्टूडेंट का भरोगे, एक पेरेंट का भरोगे, तो वो जो है आपको 2 लाने हैं, ठीक है। एक जो है आपका इंस्टीट्यूट को देना है और एक हॉस्टल को देना है, ठीक है। सो ये जो है आपको एफिडेविट जनरेट करना है, ठीक है। देन द स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी रिटन ऑन द प्रिंट आउट एंड साइन बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट का और पेरेंट का जो आपको साइन करके लाना है कॉपी, ठीक है। सो इसके भी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। देन एडमिट कार्ड ऑफिस, ठीक है, इंस्टीट्यूट एडमिट कार्ड की बेसिकली है, इसको आप प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। उसका ये भी एडमिट कार्ड का ये, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इसको भी आपको जो ईमेल आईडी वगैरह मांग रखे तो इसको प्रिंट आउट निकाल के जो आपको भरनी है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है क्या नाम है, इसको भी भर के लाना है आपको, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, यहीं पे आपको जो है कैंडिडेट करना है। इसमें कहीं भी डॉक्टर तो नहीं लिखा है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑथराइज गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एट द स्टूडेंट नेटिव प्लेसेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो मे बी ऑब्टेन भर रखा है, ठीक है। सो ठीक है, मे बी ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी कुछ सिग्नेचर नहीं दे रखी है, आगे में हो गया, हाँ, या आगे मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप देखो आपने जो है जोसा का फॉर्मेट, जोसा सीएसवी का फॉर्मेट को में तो हो गई आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको ये वाला भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की प्रिंट निकाल के जो आपको लानी है, ठीक है। सिंस यहाँ पे बोल रखा है तो, ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हो इंस्टीट्यूट से कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ये अलग से लाना है कि जोसा सीएसवी का चल जाएगा, ठीक है। यूजुअली चल जाते हैं जोसा सीएसवी के फॉर्मेट, बट यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेट अलग सा है, ये फॉर्मेट, ये वही सेम डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, तो आपको जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो स्टडी, हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपका है स्टडी गैप एफिडेविट, ठीक है। गैप एफिडेविट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इसलिए मान लो कि 12th का तो आपने लाइक ये लिया होगा, ड्रॉप लिया होगा 1-2 साल का, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है वो स्टडी गैप एफिडेविट लगता है कि आप क्या कर रहे थे 2 साल, ठीक है। सो इसको भी आपको निकाल के जो आपको लाना है, ठीक है। ये भी जो आप एफिडेविट लगेगा स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, नोटरी वाला चाहिए, तो आप इसके प्रिंट निकालो एंड सीधा आप किसके पास जाओगे, एडवोकेट के पास जाओगे, ठीक है। इसको भर के दे देना एडवोकेट वाले को, वो एक नोटरी वाला एफिडेविट आपको बना के दे देगा, ठीक है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं बता रहा था SST सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर जो भी आपका जोसा सीएसवी में वैलिड था वो यही है बेसिकली, ठीक है। सो SST वालों के लिए जो है बेसिकली हमारा ये फॉर्मेट रहता है, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो ये OBC एनसीएल सर्टिफिकेट ये वाला रहेगा, ठीक है। आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप देखना यही फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट ना एक बार मैच करके देखना यही फॉर्मेट होगा, ठीक है, क्योंकि यही वैलिड होता है जो सीएसवी का, ठीक है। देन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का जैसे होता है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला देना, ठीक है। अंडरटेकिंग OBC ये आपको भर के लाना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको भर के लाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हो तो इसकी प्रिंट निकाल के आपको भर के लाना है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगेन ये है। देन PWD कैंडिडेट्स का ये है, सो अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको लाना है, ठीक है। देन पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अगेन पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रखी है देनी है तो इसमें जो आपको प्रिंट आउट निकाल के जो आपको भर के लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो स्कॉलरशिप फॉर्म, ये भी आप भर के ला लेना, ठीक है।
कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पे आप देखो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको दे रखा है, सो इसके भी प्रिंट निकाल के आपको लाने हैं, ठीक है। सो एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपली आपको बैलेंस फी पेमेंट करनी है SBI पोर्टल से, ठीक है। उसकी रिसिप्ट वगैरह लानी है और ये डॉक्यूमेंट के सारे प्रिंट लानी है, जो भी मैंने आपको बताया इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट लाने हैं और आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग में पहुंच जाना है, ठीक है। सो कब है अपना फिजिकल रिपोर्टिंग? फिजिकल रिपोर्टिंग अपना 25 से 27 अगस्त, इसके बीच में आपको पहुंचना, ठीक है। वेन्यू वगैरह और बाकी जो भी डिटेल्स है ये अपडेट हो जाएंगे साइट पे, सो प्लीज साइट पे जो आप मेंटेन रहे, ठीक है। सो और तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड होप आपको जो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस, सो प्लीज यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।